जय माता दी भक्तों, जय माता दी। श्री दुर्गा पूजन पाठ विधि और सप्तशती पाठ। भक्तों, सबसे पहले श्री दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ने से पहले हम पूजा और पाठ की विधि जान लेते हैं। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से वर्ष भर में 2 बार नवरात्रों में की जाती है। अश्वनी शुक्ला प्रतिपदा जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्र कहते हैं। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्र वार्षिक नवरात्र कहलाते हैं। माँ दुर्गा के साधक भक्त को स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंडप में श्री दुर्गा मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति के दाहिने ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए। हरि भक्तों, कलश किस तरफ होना चाहिए? माता की मूर्ति के दाहिनी तरफ। कलश के ठीक सामने जौ बोने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करें। हरि भक्तों, दीपक किस तरफ होना चाहिए? जो पूजा मंडप हमने बनाया है उसके पूर्व कोण में दीपक की स्थापना होनी चाहिए। श्री गणपति जी की पूजा से पूजा आरंभ करें। सभी देवी देवताओं की पूजा के बाद श्री जगदम्बा की पूजा करें। सबसे पहले कवच का पाठ करें, फिर अर्गला और कीलक का। इसके बाद रात्रि सूतक और देवी सूतक का पाठ करें। इनका पाठ कर लेने से सप्तशती पाठ प्रारंभ करें, अर्थात इनके पाठ के बाद ही श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना चाहिए, जो पहले अध्याय से प्रारंभ होता है। यदि प्रतिदिन 13 अध्यायों का पाठ ना कर सकते हों तो 13 अध्यायों में भगवती जगदम्बा के जो 3 चरित्र दिए हुए हैं उनमें से किसी एक चरित्र का पूरा पाठ करें। हरि भक्तों, किसी भी एक चरित्र का पूरा पाठ कर सकते हैं, पर अधूरा पाठ करके नहीं छोड़ना चाहिए। जगदम्बा का प्रथम चरित्र पहले अध्याय में पूरा हो जाता है। दूसरा चरित्र, जिसे मध्यम चरित्र भी कहते हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में पूरा हो जाता है। इन तीनों अध्यायों का पाठ एक साथ ही होना चाहिए, अर्थात दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ एक साथ होना चाहिए। तीसरा उत्तम चरित्र अध्याय 5 से लेकर अध्याय 13 तक है। इसका पाठ भी एक साथ ही होना चाहिए। प्रत्येक चरित्र का प्रारंभ करने से पहले कवच, अर्गला और कीलक तथा रात्रि सूतक और देवी सूतक का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। पाठ करते समय ध्यान दें कि पाठ को ना तो बहुत जल्दी जल्दी करना चाहिए और ना बहुत धीरे। पाठ करते समय एक ही आसन से निश्चल बैठना चाहिए। पाठ करते समय शरीर, वस्त्र और आसन शुद्ध होना चाहिए। माता के भक्तों, हम नए कपड़े यानी वस्त्र और नया कपड़ा आसन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आसन यदि ऊन का हो तो सर्वश्रेष्ठ है। इसके साथ ही हृदय भी शुद्ध और श्रद्धा भी पूर्ण होनी चाहिए। मन में किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। इस समय ध्यान दें कि दूसरों की निंदा, झूठ, कड़वी वाणी बोलने से बचना चाहिए। समय पान में नियम, शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखें। बासी, भारी, जूठा और दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान दें भक्तों, दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। नवरात्र के पाठ में 9 दिन ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करना चाहिए। नास्तिकों तथा ब्राह्मण और गायों से द्वेष रखने वालों से संग नहीं करना चाहिए। दिन में सोना तथा चारपाई पर सोना भी निषेध है, अर्थात एक तो दिन में सोना निषेध है और दूसरा चारपाई पर भी सोना निषेध है। आप नीचे चटाई बिछाकर सो सकते हैं। क्रोध, लोभ और मोह से भी बचना चाहिए। जगदम्बा भगवती की मूर्ति, चित्र या पुस्तक का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए और इन्हें कुछ ऊंचे स्थान पर स्थापित करना चाहिए, अर्थात हरि भक्तों, जमीन या फ्लोर जिसे हम बोलते हैं वहां पर स्थापित नहीं करना चाहिए। स्थान थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। यदि इसकी ऊंचाई 1 फीट अर्थात हमारे हृदय की ऊंचाई पर हो तो अत्यंत अच्छा माना जाता है। हरि भक्तों, अब हम आगे बताते हैं
किस अध्याय का पाठ किस सिद्धि के लिए है। प्रथम अध्याय चिंता दूर करने के लिए, दुष्ट तथा शक्तिशाली शत्रु के भय होने पर शत्रु को मोहित और नष्ट करने के लिए है। दूसरा अध्याय जब बलवान शत्रु भूमि या घर पर अधिकार कर ले, उसके निवारण कर देता है। तीसरा अध्याय झगड़े में विजय प्राप्त करने के लिए। चौथा अध्याय धन, रिद्धि, सिद्धि, मनोरम पत्नी की प्राप्ति के लिए। पांचवा अध्याय भूत प्रेत बाधा, दुस्वप्न फल, नाश, भय आदि की निवृत्ति के लिए। छठा अध्याय सब कामनाओं की सिद्धि के लिए। सातवां अध्याय मनोकामना की पूर्ति के लिए। आठवां अध्याय सैनिक की सुरक्षा के लिए। नवां अध्याय लाभ तथा संपत्ति की प्राप्ति के लिए। 10वां अध्याय शक्ति, संतान प्राप्ति और संतान सुख के लिए पढ़ा जाता है। 11वां अध्याय इष्ट लाभ, भक्ति, मुक्ति तथा भविष्य की चिंता को दूर करने के लिए। 12वां अध्याय रोगनाश के लिए, निर्भयता के लिए और 13वां अध्याय मनचाही वस्तु को प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाता है।